हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा रहेगा 11 नंबर और इसमें जो है टॉपिक हमारा वही रहेगा इंटीग्रेशन। समाकलन चल रहा है लेकिन आज एडवांस लेवल पे समाकलन चलेगा। आज का जो है लेक्चर रहेगा एडवांस लेवल पे रहेगा और आज नए नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और आज को आपको फील होगा कि मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। आपको ये फील करा देंगे कि मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। आपको आसान से आसान भाषा में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है। एक्सरसाइज 7.4 का दिया है क्वेश्चन नंबर 18 और उसमें बताया गया इंटीग्रेशन करना है 5x - 2 अपॉन √3x² + 2x + 1 इंटू का dx। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो आसान तरीका है। इसमें क्या है कि किसी भी फंक्शन को अगर t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब उसकी जगह प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा कि ऊपर वाला जो फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन इसके नीचे वाले फंक्शन को अगर पुट कर देते हैं, उसका अवकलन कर देते हैं, अगर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ से कंडीशन मालूम क्या बनेगी 3x। मान लो इसको मैंने t मान लिया। अब प्रॉब्लम मालूम कहाँ होगी, इसको मान लो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, अवकलन करेंगे तो 3x + 2 बन जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है 5x माइनस। अब देखो उल्टा फुल्टा बन रहा है, मतलब ये मतलब है कि समस्या नहीं है कि महा समस्या है, तो इससे लगाएंगे नहीं। अब दूसरा भी देख लो, यहाँ पे 3x² + 2x + 1 = 0। अगर दो घात समीकरण से, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर देखा जाए, अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, इसका फैक्टर कर देंगे। फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, एडिशन करने पर 2 आ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसके फैक्टर होंगे नहीं। लेकिन फैक्टर अगर करोगे इससे मेथड से लगा के, दरअसल मेथड से लगा के अगर करोगे इस वाले फार्मूले से x बराबर +- b² - 4, ठीक है। एंड इससे अगर कर भी दोगे ना तो समस्या ये क्रिएट हो जाएगी कि आपको सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे आज हम नया कॉन्सेप्ट और नया मेथड बताएंगे। उस मेथड को बताएंगे आपको इंटीग्रेशन के माध्यम से। इंटीग्रेशन है तो कैसे सोल्व करेंगे, उसका नाम है क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएशन मेथड, जिसे हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विघाती अवकलन। द्विघाती अवकलन हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है ज़्यादातर हैबिट डालो इंग्लिश में पढ़ने की। मैथमेटिक्स जो है हिंदी में दिक्कत होती है पढ़ने में, और विद्यालय में भाषा का कोई मतलब नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई मतलब लैंग्वेज। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें डजेंट मैटर दिस लैंग्वेज, भाषा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्या बोला जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप जब कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी रहेगी तो चीज़ें क्या होंगी, आसान होंगी समझने में। और देखते हैं क्वेश्चन को। आप इसको जो है एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स है और इससे पीछे जो क्लासें करा दी हैं वो जब बेसिक से क्लासें करके आओगे तो ये क्लास समझ में आएगा। इसमें डायरेक्ट कूद पड़ोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो ऊपर से निकल जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस है, वो सारे लेक्चर पीछे देखो फिर आओ। अगर डायरेक्ट इसमें कूद जाओगे तो सवाल भी कूद जाएगा, फिर क्वेश्चन भी हमारा जंप कर जाएगा, फिर सॉल्यूशन में आफत आ जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड हम आपको सिखाएंगे आज। क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन दैट। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, गिवन है, ठीक है। अब चीजें गिवन दी गई हैं, तब मैं इसको क्या करूं, क्या मान लूं, f(x) मान लूं, y मान लूं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ है नीचे वाले फंक्शन में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है इसको क्या कर देंगे, इसमें जो है इसको हम ऐसे करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 में, रुको 1 मिनट, समीकरण यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं द्विघात अवकलन समीकरण, ठीक है।
इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ये है, बात समझिए ध्यान से। अब यहाँ से ये सवाल इसको जो है स्लो लगवाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 10 से 10 मिनट लगेंगे। इसको स्लो लगवाएंगे ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते भागेंगे बिल्कुल नहीं, इसको स्लोली सॉल्व करेंगे, मतलब मंद मंद। ठीक है, तो मंद मंद जब सॉल्व करेंगे तो आपको पहले ये समझना होगा, जो हमारा 5x, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ठीक है, जो अंश है क्या है 5x - 2। अब देखो ये क्या है, अवकलन, ठीक है, अवकलन। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन लिख दो, ठीक है, डिफरेंशिएशन। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, dx a प्लस, अब यहाँ पे ये पहले लिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 मिनट यहाँ पे लिख दूँ सही से, नहीं तो कुछ लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दूँ क्वाड्रेटिक, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात अवकलन समीकरण। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को लिखेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को, इसका नाम ही रखा गया इक्वेशन माने ये वैल्यू रखेंगे। अंडर रूट से मुझे कोई लेना देना नहीं, अंडर रूट से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा 3x² 2x + 1 और प्लस b। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला। अगर इसका देखोगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, तो उसका जो फार्मूला ये होता है px + q, ठीक है। और इसका जो भी है क्या ले लेंगे, इसका dx कर देंगे। इसका जो फार्मूला यूज होता है, तो हम बढ़िया करके लिख दें। यहाँ पे जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, यहाँ से जो होता है px + q, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, a और b में ब्रेक कर दिया, मैंने क्या कर दिया, a और b में ब्रेक कर दिया। तो a और b में ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें क्या है, कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये इतना हो गया नोट। अब देखो ये d/dx क्या है, इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, यानी अवकलन करेंगे। जब मैं इसको अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो देखिए क्या होने वाला है। ये तो हमारा ऐसे रहेगा 5x। जब इफ ऐसे रहेगा और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 3x², पावर आ गया उसमें से कम 2, और कांस्टेंट है, नंबर है, 0 हो जाएगा। और यहाँ से a आ जाएगा प्लस का b आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 5x हमारा तो ऐसे रहेगा, माइनस का 2 ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा 6x², नहीं यहाँ से हो गया, तो x² कहाँ से आएगा, पावर आ गया उसमें से कम, तो पावर आ गया उसमें से कम 3x प्लस का 2, और यहाँ से क्या बचेगा a और प्लस b। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमारा एजेंडा है कि a और b की किसी भी हालत में वैल्यू निकालनी है मुझे। हमारा क्या है मोटिव, कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, a और b की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन्हें निकालनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 5x - 2 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 6x और 2a प्लस का b, ठीक है। आनंद आएगा आज मैथमेटिक्स में, फील करा देंगे गणित। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से इसके और इधर कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है 6x 6a, x का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो कितना होगा 5। देखो ये 6x लिखा है, तो यहाँ पे x है, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना है 5 लिख दिया, तो x तो गायब हो जाएगा, बचेगा 6 से। जब a की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा 5/6, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 आ जाएगी।
वैल्यू क्या आ जाएगी 5.6, और इसके बाद लिखा क्या है, ठीक है, ये 5.6 आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है, इतना हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखी है, ये लिखा है कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखी है 2a प्लस बी इक्वल, ये कांस्टेंट मान है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या -2, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ -2 लिख दूँ। ए की वैल्यू कितनी निकाली है 2 इंटू 5/6, 5.6 हो जाएगा, और प्लस -2 हो जाएगा आपका। ए की वैल्यू 5.6, और इसको उड़ा देंगे, जब इसको कट्टू कर देंगे, ठीक है, 2 3 जा 5 प्लस 3 प्लस बी, और यहाँ से क्या बचेगा -2, तो यहाँ से b बराबर -2 -5/3, तो यहाँ से b बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये तो 3 रहेगा ही, इसको ऐड कर देंगे क्या होगा -11.3, ठीक है। ये वैल्यू क्लियर हो गई। अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ए और बी के मान आ गए हैं, ए और बी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। जब ए और बी की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को उठा के किस समीकरण में पुट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ये इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। इक्वेशन 3 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे वैल्यू ध्यान रखनी है किसकी, ए की, ये बराबर मैंने निकाला है, कितना निकाला है, ए की वैल्यू लिख लूँ और बी की लिख लूँ, और ये सारा मिटा दूँ, ताकि क्योंकि सवाल लॉन्ग है, और जब सवाल लॉन्ग है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ए बराबर 5/6, और यहाँ से बी बराबर क्या निकाले हैं -11/3। बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर देंगे। ए और बी बराबर क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे ए और बी, तो इसको क्या करूँ, यहाँ पे डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट कर दो, यहाँ पे जगह बना लो। देखो यहाँ से जब वैल्यू लिखेंगे क्या, देखो इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ से y बराबर हमारा फंक्शन ऐसे चल रहा था, अब इंटीग्रेशन का पहले इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है 6, क्या है 6x, इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 प्लस का 2 आया, और इधर आपका क्या है a और प्लस का b, और नीचे की वैल्यू क्या है अंडर रूट क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, इतना परपंच हो गया। अब मैं क्या करूं, इसको बाई पढ़ा। अब ध्यान से देखिए, सवाल थोड़ा जटिल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 6 ऐसे रहेगा, 6x प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी निकाली है, ए का मान निकाला है 5.6 प्लस बी की वैल्यू -11/3, और अंडर रूट में क्या निकाले हैं, अंडर रूट में चल ही रहा है 3x² प्लस का 2x प्लस का, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जब इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हूँ, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब इसको क्या करूँ, बाई पार्ट कर दूँ। कैसे, यहाँ तो ऐसे रहेगा, बाई पार्ट में क्या है 5.6 बाहर ले लेंगे, 5.6 बाहर लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 2, और ये भी ध्यान रखना है dx है, इसका इनटू में dx चल रहा है, इनटू में dx, और यहाँ से आपका अंडर रूट में आया तो ऐसी वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, और इसके बाद माइनस क्या रहेगा -11.3 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा dx, अंडर रूट बाई पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इतनी चीजें बन गई हैं, अब देखो बाई पार्ट हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मुझे बाई पार्ट हो गया, अब कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें लॉन्ग सवाल है तो इसको I1 मान लूँ और इसको I2 मान लूँ, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 मान लूँ, समीकरण 4। यहाँ से I1 I2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू मिल जाएंगी।
क्योंकि अब देखिए यहाँ से देखिए आपको कुछ फील हो रहा होगा। क्या फील हो रहा है? यहाँ पे देखो ये dx, यहाँ से आप एक चीज फील हो रही होगी 6x + 2, 6x + 2 3x² + 2x + 1। अब यहाँ पे देखा जाए कि नीचे वाले फंक्शन को अगर t मान लूँ तो ये सिचुएशन बन रही है। जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो dx = dt हो जाएगा। dx = dt हो जाएगा, इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। आफत यहाँ है क्योंकि यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हो। यहाँ वो वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे जो लेक्चर नंबर 8 में मैंने समझाया था कि फार्मूले कैसे फॉर्मेशन हुआ, आज वो इम्प्लीमेंट होंगे यहाँ पे। अब इसको कुछ भी करूँ, जो लेक्चर नंबर 8 में फार्मूले सिखाए थे उन्हीं फार्मूलों में ब्रेक करने का प्रयास रहेगा। अब क्या करूँ, इसको मिटा दूँ और I1 I2 की वैल्यू निकाल लूँ। यहाँ से क्या करूँ, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लूँ और फिर इस वैल्यू में पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारा एजेंडा क्या है, I1 I2 की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसको इतने कहानी हो गई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटाएंगे, नहीं लगाएंगे कहाँ, ये भी तो समस्या है। और मैथमेटिक्स पूरी प्रैक्टिस की है। अब ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस कर लो बस, हो जाओगे मैथ में काबिल। अब चीज़ें देखो, यहाँ से जब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, I1 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ इंटीग्रेशन 5.6 इंटीग्रेशन 6x + 2 और यहाँ से क्या होगा dx √ क्या है 3x² + 2x + 1। अब मैं क्या करूँ, इसको पुट कर दूँ, किसको, नीचे वाले फंक्शन को क्या मान लूँ, t, और नीचे वाले फंक्शन को जो t मान लेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 3x² + 2x + 1 बराबर क्या होगा t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 6x + 2 कांस्टेंट 0, तो यहाँ से क्या बचेगा dx बराबर क्या होगा dt। जब यहाँ से 6x + 2 क्या बचेगा dx बराबर dt। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो सेम बन रहा है तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे dx dt लिख दूँ, तो यहाँ पे I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, ये क्या होगा dt। और इस पूरे ये पूरी जो कहानी रची गई वो ये थी, इसको क्या माना t, तो यहाँ पे क्या रख देंगे t, √t के मतलब 1/2 लिख दो, ठीक है। √t है तो √t के मतलब क्या है 1/2 लिख दो, √t को क्या करना 1/2 लिख दो, 1/2। बस अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और ये भी ध्यान रखना 1/5 ऐसे चल रहा है 5.6, तो 5/6 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 इंटू का dt। अब मैं क्या करूँ, इसको वैल्यू पुटअप कर दूँ किसकी, 5.6 ऐसे रहेगा, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 इंटू का c, चलो प्लस का c जोड़ दो, ठीक, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो हमारा क्या बनेगा, इसका जब यहाँ सिंप्लीफाई करूँ I बराबर, तो यहाँ से क्या करें I बराबर, अब इसका सिंपली 5.6 ऐसे रहेगा, हमारा 5.6 ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3/2 आ जाएगी, सॉरी 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये भी 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 आ जाएगा प्लस c, और बटे बटा कहाँ चले जाते हैं, भिन्न पलट जाती है, मैंने क्या सिखाया, इसकी भिन्न पलट देंगे 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पे t की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस c ऐसे रहेगा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो उड़ा देंगे, इसे कट्टू कर दिया तो 5.3 बचेगा, तो यहाँ से t ½ बचेगा और प्लस का c ये बचा, और इसकी वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे, t को माना है ना, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे कहा कि t की, और जब मैंने I बराबर I इक्वल, अब मैंने t तो ऐसे रहेगा 5/3 t को क्या माना अंडर रूट में, देखो रूट में क्या ले 3x², यहाँ से लिखा है 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 की पावर क्या 1/2 प्लस c कांस्टेंट। ये I1 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई I1।
I1 का मान आ गया। अब मैं सॉल्व करूंगा I2 को। ये I1 को वैल्यू यही नोट कर देंगे, I1 की वैल्यू यही नोट कर दूँ ताकि मुझे वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस वैल्यू को यही नोट कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, I2 का मान सॉल्व करेंगे। जब I2 का मान सॉल्व करेंगे उसके बाद दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे। ऐड क्या कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ देंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई है। अब I2 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन लॉन्ग है, अगर आपको प्रोसेस पता हो गया तो सवाल लगाने में मजा आएगा। हाँ, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझ लो आराम से बैठ के, ज़्यादा कूदना नहीं है, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, इसको डिलीट कर दूँ। I2 का मान क्या निकाले हैं, I2 की वैल्यू निकाले हैं माइनस का 11.3 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। ये देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ। अब आप इसका आंसर समझिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आंसर निकालने का एक ही तरीका है, हमारा मोटिव है इसको सॉल्व करना। तो मैं क्या करूं, देखो ये थोड़ा यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा जटिल है। ये जब प्रोसेस जटिल है तो हमारा, जहाँ तक मैं प्रयास करूँगा कि इस वाले फंक्शन को किसी भी फार्मूले में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। और कौन से फार्मूले, जो छोटे क्लास में 6 और 7th में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए क्यू, मतलब यही सब फार्मूलों का प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। लेकिन स्क्वायर में ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर करने में इसलिए फ़ायदा रहेगा, जब फार्मूले जो लेक्चर नंबर 8 में कराए थे उसमें सारे फार्मूलों में बताया भी था कि जब अंडर रूट में जो वैल्यू होती है तो उसको कैसे फार्मूले में ब्रेक करके आंसर तक पहुंचते हैं। और मैंने लेक्चर नंबर 8 में फार्मूले भी प्रूफ कराए हैं। इसीलिए मैंने प्रूफ कराए थे कि जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे आपको ये चिल्लाना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया है। तो इस बीमारी की वजह से क्वेश्चन वहाँ आपको सॉल्व कराया गया था ताकि उस समस्या का समाधान मिल सके, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। यहाँ जो 3x स्क्वायर है, अब इसको मैं यहीं पे लिखूँ, एज्यूम क्या कर लूँ, तो दिया है x स्क्वायर मतलब प्लस 2x प्लस 1। अब समस्या देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा फार्मूले कौन से बनते हैं। जब मैंने फार्मूले पढ़े हैं आपको क्या सिखाया है, 1/√अंडर रूट में 2 ही तो फार्मूले होते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, या स्क्वायर से लिख लो, क्या दिक्कत है, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमारा प्रयास रहेगा कि x के साथ में कोई नंबर ना हो। जब x के साथ में कोई नंबर ना हो तो मैं क्या करूँ, 3 कॉमन ले लूँ, तो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। बात यहाँ तक बन गई। देखो हमारा एजेंडा क्या है, मैं इस एजेंडे पे चल रहा हूँ कि x के साथ में कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफर्म। अब मैं 3 को ऐसे लिख लूँ। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और इसको 1/9 आ जाएगा। इसको क्या लिख दूँ, 2ab 1/3 x प्लस, और ए सॉरी माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, 1/3 जोड़े हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 1/3। जब 1/3 जोड़ेंगे। अब इसको सोल्व कर लो, देखो यही बात लिखी है, इसको सोल्व, देखो 1/9 और प्लस 1/3, 1/3। तो 1/3 और 1/9 को ऐड किया जाए तो इसको 1 मिनट, इसको 1/3 क्या 1/9 ही कर दूँ, 1/9 और 1/9, तो यहाँ पे 2.9 ऐड करूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। फार्मूला बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, यहाँ पे कोई आपको सोचना ही पड़ेगा डिजिट।
1/9 और प्लस 2, ठीक है, अब बन गया। तो 1/, अब इसको 2/9 को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 3/9 आएगा, इसको उड़ा देंगे। 1/1/3 लिखा है। इसी फंक्शन को इसमें हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब ब्रेक कर दिया तो एक और सरल भाषा में लिख दूं ताकि थोड़ा समझ में रहे। पहुंचोगे यहीं पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ से x² तो रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, प्लस आपका 2/3x तो है। मैंने क्या किया था, इसको क्या किया था, ये कितना नंबर लिखा था, हाँ ये लिखा था। ये तो ऐसे रहेगा 1/9 प्लस 2/3। 1/9 प्लस 2/3 को जब सॉल्व करोगे तो 1/3 ही लिखा है। ये 1/3 को इस स्टाइल में ब्रेक कर दिया। जब मैंने इस स्टाइल में ब्रेक कर दिया तो वहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, a² प्लस b²। अब देखो a² प्लस b² तो 1/3 का होल स्क्वायर लिख दूँ, बात यही हो जाएगा। प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, xa और a3 और प्लस का 2/3, देखो बन गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a² प्लस b² 2ab, तो इसको लिख दूँ x प्लस 1/3, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या करो 2/3 तो हमारा ऐसे रहेगा। ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। बस इस वाले फंक्शन को सॉल्व करना जटिल है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये सवाल जो है एडवांस लेवल पे है। ये आपको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सीखने के लिए पीछे वाले लेक्चर कंप्लीट कर लो, तभी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को ए बना दिया। अब यहाँ से देखो फार्मूला कौन सा बन रहा है, अब फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए वाला फार्मूला बन रहा है, ए वाला ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसको लॉग में आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, लॉग में बनेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे कहाँ पे, नीचे देखो ये पूरी कहानी यहाँ रची गई है। ये सवाल का लेवल वाई अपर है, तो माइनस का 11/3 तो ऐसे रहेगा dx। तो हम dx तो ऐसे रहेगा हमारा, जो नीचे वाला मैंने कैलकुलेशन किया है तो आपका क्या आएगा 3 अंडर रूट में क्या है, यहाँ से x प्लस 1/3 ऐसे रहेगा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 को क्या लिख लो, स्क्वायर लिख लो। पकड़े कहानी है, चाहे इस हाथ से पकड़ लो चाहे उस हाथ से पकड़ लो। क्यों, अंडर रूट फाइनली इसलिए लगा दिया है कि इसका जब वर्क करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, वर्क करेंगे क्या हो जाएगा, रूट गायब होगा। ऐसा क्यों किया, फार्मूले में ब्रेक करने के लिए। फार्मूले क्या ब्रेक किया, x प्लस 1/3 x² प्लस 2/3, तो इसका ये बना दिया। अब मैं क्या करूं, अब यहाँ से I2 तो हमारा ऐसे रहेगा, जब यहाँ से हम -11 और 3 3 जा 9 इंटीग्रेशन dx। अब देखो इस वाले फार्मूले में तो एज रहेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करूं, I2 तो हमारा ऐसे रहेगा -1/9 3 3 जा 9। अब देखो ये लॉग ये फार्मूला वन कौन सा बन रहा है, याद करो ये फार्मूला बता चुके हैं आपको, अंडर रूट x² प्लस a²। ये फार्मूला क्या बन रहा है, ये लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², ये तो बन रहा है, वही वाली बात है ना। तो इसको पूरा x मान लो, तो मैं यहाँ से लिखूँ x प्लस 1/3, ठीक है, और प्लस अंडर रूट एज इट इज लिख दो, जो दिया गया वही लिख दो, जो दिया गया है उसी को लिख दो। क्या हमारा दिया गया है, चाहे पूरी वैल्यू ए लिख दो, चाहे यहाँ पे ए लिख दो, तो पूरी वैल्यू यही नोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्योंकि यह फार्मूला ही होता है x² प्लस a², तब इसी का x², ठीक है। तो ये एक स्टेप बना देते हैं, 1/3 तो ऐसे रहेगा x² और अंडर रूट आ जाएगा 2/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ आ गया ना तो सवाल गलत होने के चांस रहते हैं। कैलकुलेशन ध्यान होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपका क्या लगेगा लॉग, यहाँ से क्या होगा लॉग x प्लस 1/3x प्लस
इसको जब ब्रेक करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो मैं इसी को लिख रहा हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1 ठीक है, प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। प्लस सी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। प्लस सी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो I2 का मान आ चुका है और I1 की वैल्यू ये आई है। अब इनको दोनों उठा के जोड़ देंगे। ये बात कंफर्म हो गई है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इसको जो एक बार फिर ब्रेक कर रहे हैं, ये यहाँ सिचुएशन बन गई। इसका मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, इसको फार्मूले में ब्रेक कर लिया। जब इसको फार्मूले में ब्रेक कर लिया है तो माइनस का 11.9 ऐसे रहेगा log x प्लस दिस अंडर रूट दिस सिचुएशन बन रही है, log x प्लस दिस सिचुएशन दिस। अब इसका क्या है कि यहाँ तक यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। I1 I2 उठा के क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम इसको क्या कहते हैं, मिटा रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया था कि 10 मिनट लगेंगे कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि लॉन्ग सवाल था। जो हमारा इक्वेशन क्या थी, y1 बराबर I1 माइनस का I2, ठीक है, प्लस I2 था, ठीक है। तो y की वैल्यू तो इस रहेगा। y1 का मान मैंने क्या निकाला, 5.3। y1 की वैल्यू ये है, तो सॉरी I1 की वैल्यू ये है। तो यहाँ से 3x² प्लस का 2x प्लस 1 और इसकी पावर क्या है 1/2 और प्लस ये देखो, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 11.9। देखो वहाँ भी था तो ये माइनस उठा दिया है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़े, यही रहेगा, सेम है। तो इसकी वैल्यू उठा के अब I2 का मान कहाँ निकाले, फाइनली ये निकाले। तो यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं, इसको मिटा के 11। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, log x प्लस 1/3 और यहाँ से आपका आएगा अंडर रूट 3x² प्लस का 2x प्लस 1 और इसको ब्रैकेट ऑफ कर देंगे प्लस सी, ये आंसर आएगा। समझे, इतना बड़ा आंसर है, समझिए बात। ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, प्रोसेस पूरा बता दिया है। और सवाल जो है जटिल है और इतना बड़ा सवाल हुआ नहीं है, बहुत सिंपल है। और मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि इसमें समझने का बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई आपको रोना धोना नहीं है।